Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था वेलबींग कैसे रखना है। आज जो हम देखेंगे बेनिफिट क्या होगा अगर आप इमोशनल वेलबींग रखते हो अपना। तो इसमें से हम लोग को 5 चीजें जाननी है जो आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, ये देखिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद का टॉपिक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इमोशनल अब्यूज, जो कई लोगों द्वारा होता है, लेकिन हम लोग आज स्टिक करेंगे हमारे को बेनिफिट्स क्या मिलेंगे अगर आप इमोशनली वेलबिंग रहते हो। क्योंकि हर स्टूडेंट्स का कहना होता है कि इससे फायदा क्या होगा हमको। जी हाँ, फायदे बहुत सारे हैं, आपको सिर्फ फॉलो करना है। ये स्टडी की गई है वर्ल्ड वाइड गाइस, वर्ल्ड वाइड की गई है, डॉक्टर्स द्वारा की गई, साइकोलॉजिस्ट द्वारा की गई। प्लीज फॉलो करिए। यू ऑल आर अ स्टूडेंट। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे टेंशन्स आएंगे। लाइफ क्योंकि बोलते ना कि ये ऐसा वेवी रहता है, हैप्पीनेस सॉरोनेस आता रहता है। और हमेशा सिर्फ दिक्कत ये रहती है कि कुछ लोग इसमें कोप अप नहीं कर पाते और कहीं एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, जैसे कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो आपका होना इस हमारे इंडिया के लिए प्लस हम लोग सबके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये चीजें फॉलो करिए, अपनी लाइफ में स्ट्रांग रहिए और फॉलो करिए इमोशनल वेलबींग को। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मदद क्या क्या मिलेगा। लास्ट में मैंने 3 बताया था, फिजिकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग कैसे मेंटेन करना है। आज हम देखेंगे बाय द, ठीक है ना। सो फर्स्ट, कोपिंग विद द स्ट्रेस। तो पहला इसका इंपॉर्टेंस है, आपको स्ट्रेस से रिलीज करा देगा। दे आर बेटर एबल टू डील विद द स्ट्रेस। They use healthy methods like talking to friends, exercise and etc. to cope. और रादर देन अपना गुस्सा दूसरे पे उतारने, ये एंगर का भी पॉइंट आएगा गाइस, एंगर का भी पॉइंट आएगा। तो रादर देन अपना गुस्सा दूसरे पे उतारने से अच्छा ये क्या काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि बहुत फेमस जो बॉडी बिल्डर है काय ग्रीन, वो बोलते थे कि बहुत ज्यादा उनको जब सोसाइटी से हेट मिली थी तो बचपन में, तो वो क्या करते थे, अपना एंगर जो था वो सही डायरेक्शन में लगाते थे, जिम में जाते थे। नाउ ही इज लाइक वेरी फेमस अगेन। जो चाइना के जी जिनपिंग है, तो वो भी बहुत गरीबता से ऊपर आए थे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा, इवन वो रोड पे सोए थे, तो वैसी ज़िंदगी जीना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। सो ऐसे चीज़ें होती है। तो आपको एक्सरसाइज करना होता है और थोड़ा थोड़ा दोस्तों से बात करिए, कहीं ना कहीं अपने को ना जो स्ट्रेस है उससे थोड़ा दूर होइए। एक्टिव स्टेप लेना है आप लोग को, तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाते हैं आप लोग। क्योंकि आप लोग को पता है हर एक खराब चीज़ के बाद ही एक अच्छी चीज़ होगी। सो यू हैव टू गेट सम बैड थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। बेटर सेल्फ रेगुलेशन, दे आर एबल टू डील विद द इमोशंस सच एज एंजाइटी होना और एंगर एंड फियर विदाउट, फियर बहुत बड़ा चीज है, विदाउट अलाउइंग इमोशंस टू ओवर पावर देम। सो जैसे कि अपने एंगर पे अगर आता है, ऐसा नहीं कि एकदम खत्म कर देते, ये रेगुलेट कर पाते हैं एंगर सही जगह, फिर कैसे कितना बोलना, ये सारी चीजें भी ये लोग जान जाते हैं। तो आप लोग को भी वही काम करना सिर्फ, ठीक है। दे कैन label how they feel and accept these negative emotions as being a normal part of life। तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस की बहुत जरूरत है। हमारी सोसाइटी में हमारे बड़े बूढ़े अच्छे हैं, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, बोलते हैं गुस्सा क्या होना चाहिए, गुस्सा, और खुद ही गुस्से में बताते हैं बातें। सो थोड़ी मॉडर्निटी की तरफ जाना चाहिए। आप लोग को बताना, उनको बताना चाहिए कि गुस्सा सभी को आता है बेटा। सिर्फ क्या होता है, जैसे हमारे घर में भी थे, तो कुछ लोग ऐसे अच्छे लोग जो थे, वेल रिच्ड हैं, जो मतलब लाइफ में, तो वो बोलते थे कि एंगर में हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि बोले या ऐसा काम करें कि सामने वाले को हर्ट हो। बस यही हमारा एंगर का मेन इंटेंशन होता है, हर्टिंग इमोशनली और फिजिकली। सो एंगर नहीं करना होता है, यू हैव टू कंट्रोल। एंगर में डिसीजन लिया गया हमेशा रॉन्ग ही प्रूफ हुआ है आज तक गाइस। नेवर यू विल फाइंड कि एंगर में उसने डिसीजन लिया, बहुत सही काम लिया। एंगर नहीं लेते, एंगर नहीं करना आप लोगों को। प्लीज मेक श्योर कि एंगर में कोई डिसीजन, एंगर और एक्सट्रीम हैप्पीनेस में कोई डिसीजन ना ले। अब आता है, तो समझ गए पहला, कोपिंग विद स्ट्रेस वेरी वेल। बेटर सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन में उनको क्या फील भी करते हैं और बताते भी, एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है ना। अब इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, feeling positive makes them feel energized, which helps in the performance of various tasks like studying, playing। आप लोग स्टडी करो। सो मैं जानता हूं ये कोरोना काले विपरीत बुद्धि हो चुकी है सबकी, लेकिन गाइस देयर इज ऑलवेज अ वे, यू हैव टू बी फाइटर। नेवर थिंक अबाउट सो मच ऑफ फ्यूचर बट स्टिल वर्क हार्ड 24/7। आपको इसी समाज में काम, सतत काम करना चाहिए। मैं थोड़ी हिंदी ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू वर्क कंटिन्यूअसली। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी अ मोरॉन लाइक कंप्लीटली वर्क वर्क वर्क, बट एंजॉय करिए, ये मौका वापस नहीं आएगा। आई नो फैमिली प्रेशर इन इंडिया इज जस्ट डेवलपिंग, लेकिन
मैं फैन डेवलपिंग मतलब इंडिया इतनी रिच नहीं है, तो सबके घर में कुछ ना कुछ थोड़ी मोड़ी दिक्कतें रहती हैं, लेकिन यू हैव टू बी स्टिल देयर। एनीवन इज टेलिंग यू, जस्ट अ स्ट्रेस को लेके चुप मार के रहना सीखो। बी ए स्ट्रॉन्गर पर्सन, आप ले पाओ, ऐसा बनना है आप लोग को। कई छोटे बच्चे कई छोटे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर रहे थे, बी दैट बच्चा। द एबिलिटी टू फोकस and think clearly is also enhanced in emotionally healthy people। या फील करोगे लाइफ में एक स्टेज में जाओगे। जनरली ये फीलिंग कब आती है, सब लोग जब मतलब जैसे कि शादी शुदी हो जाती है, जिंदगी देख चुके होते हैं। बट दिस साइकोलॉजिस्ट व्हाट दे आर ट्राइंग ना, जो चीज आप 50 में अचीव करोगे ना, वो आपको चाहते हैं कि आप 18-19 में ट्राई आउट करना शुरू कर दो। फिर आप लोग माने ट्राई करोगे, सोचोगे पहले, फिर उसको ट्राई करोगे तो गलतियां होगी, आप लोग सोचोगे छोड़ देती हूँ ये सब, उससे अच्छा तो मैं पहले ही थी या पहले ही था। उसके बाद फिर से आप ट्राई करते हो, फिर से कुछ लर्निंग गलती करते करते आप एक दिन एकदम बढ़िया हो जाते हो। फर्स्ट डे यू विल नॉट सक्सीड इन दिस थिंग फॉलोइंग में, खराब लगेगा। एक्टिव थॉट क्या होता है, जैसे कि समझे निगेटिव चीजें सुन चुके आप कुछ लोग, तो मॉर्निंग में जब उठो तो पॉजिटिव रहो। फिर से यू डोंट नीड एनीवन टू टेल कि आप पॉजिटिव रहना आप लोग को। अगर वो चीज आपके अंदर उठते ही रह रही है कि यू विल लाइक ब्रेक एनीथिंग एंड यू विल वर्क। ब्रेक एनीथिंग मतलब शैकल्स। आप लोग बोल रहे हैं कि ये भाई क्यों ऐसे बार बार डेली, ये हद से ज़्यादा तो परेशान हमको ये इंसान ने कर दिया। लेकिन गाइस मेरी कोशिश, मुझे लगता है कि आप लोग कनेक्टेड हो, क्योंकि आपकी व्यूइंग और ये सब चीज़ मैं देखता रहता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग हमारी ऑडियंस हो चुके हो। बीइंग इंडियन मुझे और यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि कनेक्ट जितना कर सकता हूँ, जितना आप लोगों को खुश रखने की कोशिश कर सकता हूँ, वो करने की कोशिश करता है। इसलिए मतलब फिजिकल चीज़ें भी लेते हैं, जैसे कॉफ़ी और चॉकलेट भी खाते रहिए, बिकॉज दैट हेल्प्स। तो कॉफ़ी सस्ती भी मिल जाती है, चॉकलेट थोड़े महंगे थे, और डार्क चॉकलेट। लेकिन कुछ भी करके पॉजिटिव रहिए और अच्छा लाइफ में कर लोगे आप लोग। इंक्रीज क्रिएटिविटी, और ये हमारी सोसाइटी की दिक्कत नहीं है, यूएस में भी यही चल रहा है, बच्चों को बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं, कर नहीं पाते। इंक्रीज क्रिएटिविटी, तो देखिए प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी। व्हाट इज क्रिएटिविटी, या आप लोग को ऑलरेडी मैंने कॉग्निटिव वो जो प्रोसेसेस है चैप्टर में पढ़ा दिया है। प्लीज गाइस जाके वो चैप्टर वापस से देखिए, वहां पे क्रिएटिविटी का पॉइंट है। यू डू समथिंग एक्सेप्शनल। और जो चीज़ों को, अगर मुझे बोला था मैंने कि जैसे दुनिया को पानी लगता है लेकिन किसी को लाइफ लगता है, वो लाइफ कैसे वो एक्सप्लेन कर देगा। दैट द क्रिएटिविटी रखते हैं, तो वही जो होते हैं स्किल वाले, पोएट, डायग्राम बनाने, ड्राइंग करने वाले, जो डांस करते हैं, जो गाना गाते हैं, दोज आर द क्रिएटिव पीपल, दे सी समथिंग एल्स। अजीत सिंह का सब लोग को पता, अब तो नेट पे सबको, दैट पर्सन वाज रिजेक्टेड मेनी टाइम्स बट ही वाज कॉन्फिडेंट लाइक ही विल डू समथिंग बेटर इन हिज लाइफ। सब कुछ तो आउट हो चुका है, जस्ट बिलीव एंड वर्क, बिलीव एंड वर्क, वर्क वर्क, यही चीज ज्यादा चाहिए। वर्क के बिना कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है, इसलिए वर्क करिए। कॉन्फिडेंस आज नहीं कर पाए कोई रीजन से तो चलेगा, फिर से कोप अप करिए, उससे बाहर आइए। तो क्रिएटिविटी, दे आर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड क्यूरियस इन लाइफ। चुल रहती है उनके अंदर, चुल कि भैया ये सब चीजें हो कैसे नहीं, ये सब क्यूरियोसिटी, मजा रहता है। और ये क्यूरियोसिटी डाइवर्ट कर पाते हैं उनको नेगेटिव चीजों से। They can think of different strategies to solve a problem when one fails। जी हाँ, हर बार जब दुनिया फेल है तो एक मसीहा है, उस मसीहा ने कुछ ज्यादा अलग नाम नहीं किया, बस वही सोच को अलग तरीके से दिखा दिया कि आप ये भी तो कर सकते हो ना। हर बार यही चीज हुआ है, और मैं बिलीव रखता हूं कि आप लोग वही मसीहा हो। और ये मैं मोटिवेशन नहीं गाइस, आप लोग कभी नहीं देखोगे हम लोग मोटिवेशन, साइकोलॉजी यही सब्जेक्ट डिमांड कर रहा है। मैं से आपको उसी वे में प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसी टोन में जानबूझ के प्रेजेंट कर रहा हूँ, सो दैट कि यू पीपल अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं हम लोग। क्रिएटिविटी बढ़ जाती है उनकी ना, और वो क्या कर पाते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं, और क्यूरियोसिटी रहती है दोनों। ठीक, लाइफ सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेटली सबको यही चाहिए ना। So they are able to build relationships and have deep personal connections। सबसे अच्छे लोग से मिल पाते, बिकॉज दिस पर्सन अगर इमोशनली अच्छा है, तो मैं क्या बोला, इमोशनल वेलबींग है, मतलब क्या है, दूसरे को इमोशन भी जान जाएगा, तो किसी से बिगाड़ेगा ही नहीं ना। गुस्सा नहीं करता इंसान, एंगर में नहीं रहता, एंग्जाइटी में नहीं रहता, ये इंसान स्ट्रेस को रिलीज करना जानता, दूसरों के स्ट्रेस को समझ पाता। तो वी नीड दोज काइंड ऑफ पर्सनालिटी। मैं आपको वही पर्सनालिटी बनने के लिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली का भी वही पार्ट बनिए। डोंट टेल देम लाइक यू आर ट्राइंग। शब्द से ज्यादा अच्छा काम होते हैं शांति में, बहुत बेस्ट है। हमारे घर में ही बोलते थे लाइक पीस रहिए, पीस और साइलेंट रहिए, साइलेंट रहिए। अब लोग कुछ लोग बोलेंगे कि साइलेंट रहने से अपनी इज्जत जाती है, सब नहीं। प्लीज बिलीव इन इंडियन कल्चर हैव टू बी साइलेंट। इसलिए कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जो है सबर, संतोष जिसको बोलते हैं, रखिए प्लीज वो आंख को रखिए, एक्शन शुड स्पीक लाउडर। ऑलवेज कीप दैट थिंग, कंट्रोल करते रहिए खुद को, एंड वन डे यू विल अचीव एवरीथिंग। सो दोज काइंड्स ऑफ थिंग आपको मेंटेन करना है, और ये सब की सब चीजें आपको लाइफ में इनहांस करेंगी। तो लाइफ सेटिस्फैक्शन वहां से आपको आएगी। सो डीप पर्सनल कनेक्शन डेवलप कर पाते, क्योंकि भाई चुप रह रहे हो तो भाई झगड़े में कोई बोलेगा ही नहीं ना।
दे परफॉर्म एक्टिविटीज लाइक वॉलंटियरिंग इन सोशल सर्विसेज, तो हमारा सोशल वेलबींग वाला पॉइंट हो गया। और फिलेंथ्रोपिक मतलब जैसे एनजीओ जैसे काम, लोगों की भलाई वाला काम। एक्टिविटीज विच हेल्प्स गिव पर्पस एंड मीनिंग ऑफ देयर लाइफ। तो ये सब क्या करते हैं कि उनको लगता है कि समाज में मुझसे भी ज़्यादा कोई और ख़राब चल रहा है, उनकी मदद करना मुझे बहुत ज़रूरी है। एंड यू पीपल, एवरी वन ऑफ यू आर नीडेड। आप ह्यूमन रिसोर्स हो रादर देन ह्यूमन वेस्ट नहीं हो आप। सो हैव, अगर आप लोग का ऐसा भी थॉट आ रहा है ना तो भी आप अच्छे हो। प्लीज मेक श्योर कि आप रहें और मेहनत करें और आगे जाएं। तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करता हूं। नेक्स्ट टाइम इमोशनल अब्यूज के साथ मिलूंगा। इसमें हम लोग थोड़ा देखेंगे मैनेजमेंट भी कैसे करना, आगे पूरे पार्ट वही है। चैप्टर बहुत बड़ा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स की इसकी वैल्यू है। तो इसी हिसाब से चैप्टर को बनाया भी गया है। आप लोग अगर पहला चैप्टर करते हो ना तो वो भी 12 मार्क का है, और उसमें सिर्फ थियरी है, बहुत छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है। अब तो देखोगे आप लोग, देखिए कैसे अपने को कंट्रोल करना, ये सब सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिया रहेगा, एंगर मैनेजमेंट। और यहाँ पे 58 पेज पे हमारा खत्म हो जाएगा। अगर आपको चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करिए और शेयर जरूर करेगा, शेयर करें इसे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा। लेकिन वादे के साथ मिलेंगे दोबारा। आज पॉज भी नहीं लिया मैंने।